फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे आलोक इंडस्ट्री की तरफ से अपने क्वार्टर 2 के जो नंबर है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। साथ में आज के दिन आपने देखा होगा जो आलोक इंडस्ट्री है इसके अंदर भी एक बिग फॉल हमें बनते हुए नजर आया। काफ़ी बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिली है और गिरावट के पीछे का एक्चुअली में रीजन क्या है वो आपको पता ही होगा। मार्केट में एक बिग फॉल न कि क्वार्टर 2 रिजल्ट्स। ठीक है, तो चलिए भी देखते हैं आखिरकार कैसे आए रिजल्ट्स और उनका कैसा इफेक्ट हमें ट्यूजडे वेडनेसडे के दिन, कल तो मार्केट क्लोज है भाई, वेडनेसडे के दिन कैसा देखने को मिलेगा। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले जो रिजल्ट्स आए हैं वो, उसके बाद इसका चार्ट वगैरह भी देखेंगे वहाँ पर क्या कुछ मोमेंटम बन रहे हैं, क्या स्टॉक में रिकवरी आने के चांसेस हैं या फिर जो शेयर है वो और ज़्यादा टूटेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे हम डिस्कस करेंगे इसके कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को लेकर। ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दे रखी है। यहाँ पर आपको जो अभी क्वार्टर एंडेड और ये आपको हाफ ईयर एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात करें टोटल इनकम की या टोटल रिवेन्यू, जो आपकी बार हमें देखने को मिला है वो 1369 करोड़ के आसपास का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या था 1415 करोड़। तो प्रीवियस क्वार्टर से इसके रिवेन्यू में फॉल बना है। वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहां पर 1729 करोड़ का रिवेन्यू था, तो वहां से भी रिवेन्यू में बिग फॉल। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिवेन्यू टूटा और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी रिवेन्यू में गिरावट है। वहीं हाफ ईयर बेसिस पर बात करें तो वहां से भी आप लोग देखोगे हमें रिवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 1000 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो एक बिग फॉल हुआ है रिवेन्यू में। उसके बाद आप लोग देखोगे एक्सपेंस, जो खर्चे होते हुए नजर आए हैं भाई। अब की बार जो खर्चे रहे हैं टोटल वह 1543 करोड़ के, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या थे 1641 करोड़ और वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1920 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक्सपेंस टूटे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें वहां से भी एक्सपेंस टूटे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब की बार फिर से जो रिवेन्यू उसके एक्सपेंस से कम है, तो इसका मतलब कंपनी को हुआ फिर से लॉस। तो कितना लॉस हुआ चलिए देखते भी। नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड अगर मैं बात करूं तो अब की बार जो कंपनी ने लॉस बुक किया है वो है तकरीबन 174 करोड़ 83 लाख के करीब। और प्रीवियस क्वार्टर में क्या था 226 करोड़ 14 लाख और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 191 करोड़ 50 लाख। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो नेट लॉस है वो कम हुए और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी नेट लॉस में गिरावट देखने को मिली है। ये अच्छी बात है। और ये गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि एक्सपेंस अब की बार कम हुए हैं, रिवेन्यू भी कम हुआ तो एक्सपेंस भी कम हुए, लेकिन है तो नेगेटिव संकेत ना भाई। आज के दिन जो करेक्शन हुई है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? मार्केट में करेक्शन की वजह से। लेकिन अब वेडनेसडे के दिन भी स्टॉक में करेक्शन आने की संभावना है क्योंकि रिजल्ट्स थोड़े खराब आए हैं भाई। सीधी बात यही है। यहाँ पर देखोगे भी ईपीएस अर्निंग पर शेयर 35 पैसे माइनस में, प्रीवियस में गया था 46 पैसे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 39 पैसे। तो ये रिजल्ट्स रही हैं। हाफ ईयर बेसिस पर भी आप लोग देख सकते हो भी इसके जो एक्सपेंस है वो बढ़े हैं। ठीक है, और एक्सपेंस बढ़े हैं तो जाहिर सी बात है लॉस में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये इसके रिजल्ट्स रहे हैं। अगर बात करें कुछ अनाउंसमेंट की या फिर जो ना भी आप लोग देखोगे इसके जो एसेट्स वगैरह वो यहाँ पर देख लेना, लेकिन आपको दिखा देते भी क्या कुछ अनाउंस हुआ है। तो वीडियो को पॉज करके जो ये नोट्स दिए गए ना भाई इन्हें आप लोग डिटेल में पढ़ना। ठीक है, बोनस डिविडेंड ऐसा तो कुछ अनाउंस नहीं कर सकती कंपनी डिविडेंड वगैरह, तो क्योंकि ऑलरेडी लॉस में भी क्या बांटेगी पैसा। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ऑलरेडी फिर से एक करेक्शन के संकेत यहाँ पर बढ़ रहे हैं। स्टॉक ऊपर से टूटा, एक डबल टॉप का जो ना भी एक नेगेटिव पैटर्न बनते हुए नजर आए, बेयरिश पैटर्न बना है, उसके बाद रिजल्ट्स खराब आए हैं। तो इन सब का नेगेटिव असर आप लोग देखोगे स्टॉक के ऊपर हमें देखने को मिलेगा फिर से एक बार। अगर ये 160 रुपये 17 रुपये 60 पैसे को, 160 नहीं भाई 17 रुपये 60 पैसे को अगर ब्रेक करके नीचे में सस्टेन कर गए ना भाई, फिर स्टॉक में और करेक्शन आने की संभावना बढ़ जाएगी। और नीचे में फिर आप लोगों को इसका जो सपोर्ट रहेगा पहला 1710 और सेकंड जो सपोर्ट रहेगा तकरीबन 1665 का। तो ये इसके नीचे में दो सपोर्ट फिर रहेंगे। अभी के टाइम जो स्टॉक के ऊपर गिरावट के संकेत है वो बढ़ रहे हैं और ये नीचे में आई थिंक 17 रुपये को भी ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार के रिजल्ट्स आए हैं उस हिसाब से अगर देखें तो ये इसके लेवल्स रहेंगे। और बाकी देखते हुए कोई और अपडेट आएगी तो वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। हाल फिलहाल तो रिजल्ट्स आए हैं जो कि खराब है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।